मगर क्या करें, आरटी में पार्टी का आ गया जमाना। टेंट हाउस बन गया ये धुआंधार तोपखाना। अरे अब तो लेडीसें भी लेने लगी हैं सलामी। नौकरी में बची है सिर्फ चमचागिरी और गुलामी। दो बंदे नहीं छोड़ते गन गाड़ी की धुलाई के लिए, और रेजिमेंट फॉलन करके ले आते हैं रोडों की सफाई के लिए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तोपखाना वो यूनिट इंडियन आर्मी की जिसके अंदर तोहफें होती हैं जो दुश्मन पर आग बरसाती है, और कहा जाता है कि तोपखाना जो है गॉड ऑफ वॉर होता है। जहां पे तोपखाना चल पड़ता है, जहां पे तोहफें अपना बारूद गिराना शुरू कर देती हैं, वहां पर कुछ नहीं बचता। और हम ये कारगिल में देख चुके हैं कि किस प्रकार से तोहफों ने बड़ी से बड़ी और ऊंची से ऊंची और ठंडी से ठंडी पहाड़ियों को भी पिघलते लोहे की तरह गर्म कर दिया था। इतना बारूद ये तोहफें बरसा सकती हैं। कह सकते हैं कि गेम चेंजर्स हैं और जंग का रुख बदलने वाली हैं। लेकिन इस तोपखाने के फौजी का एक वीडियो ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है। वो बता रहा है कि किस प्रकार से अब तोपखाना बदल चुका है। उसका अल्फाज जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि आरटी में अब पार्टी का जमाना आ चुका है। अब आरटी में सिर्फ पार्टी होती है और टेंट शमे आने लगते हैं। तो किसी ने ये बात कही है, किसी फौजी ने ही, तोपखाने के ही फौजी ने बात कही है। किस प्रकार से उसने करंट जो मौजूदा हालात हैं इंडियन आर्मी के, उनका व्याख्यान किया है, उनको शब्दों के जरिए पिरोने की कोशिश की है। इसमें तंज भी हैं, इसमें आलोचना भी है और एक सच्चाई भी है हमारे हुक्मरानों के लिए कि जो जवान भारतीय सेना में भर्ती हुआ है और देश की सेवा के लिए भर्ती हुआ है, वो इंडियन आर्मी का सोल्जर है, उसे किस प्रकार से कुछ और ही काम चार दीवारी के अंदर कराए जाते हैं, चाहे फिर वो सड़कों पर गेरू चूना करना हो या फिर सड़कों पर सफाई करनी हो। सुनिए इस जवान की कहानी को। कसम से कहता हूं कि मजा आएगा आपको, सुनिए जरा। एक कड़वा सच मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस बदलती हुई फौज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अगर किसी रेजिमेंट में कोई होता है बड़ा खाना, तो आप एक बात का अनुमान लगाना कि जवानों के लिए क्या खाक बड़ा खाना, खाने के लिए बचता है लास्ट में ये टेंट और सामियाना। मगर क्या करें, आरटी में पार्टी का आ गया जमाना। टेंट हाउस बन गया ये धुआंधार तोपखाना। अरे अब तो लेडीसें भी लेने लगी हैं सलामी। नौकरी में बची है सिर्फ चमचागिरी और गुलामी। ऊपर से ये फैमिली वेलफेयर की परेशानी, जिसकी डिटेल हर हफ्ते आनी ही आनी। अरे इन्हें तो जितना वेलफेयर दो उतना कम है। जवान मरते रहे इन्हें क्या गम है। 16 लाख की बस लेने आती है, चाय कॉफी मिल ही जाती है। अरे इनके कारण छूट जाते हैं सब जरूरी काम। इन्हें क्या पता कैसे लगता है ये तामझाम। और साहब लोगों को भी वहाँ पर हर काम बिल्कुल फाइन चाहिए, क्योंकि उनको सालों को एसीआर में नंबर पूरे 9 चाहिए। कोई साला आगे बताने को तैयार नहीं, जो थोड़ा सा लोड ले ऐसा कोई ओहदेदार नहीं। अगर कोई बोले भी तो सपोर्ट नहीं करते, मरते रहते हैं मगर रिपोर्ट नहीं करते। दो बंदे नहीं छोड़ते गन गाड़ी की धुलाई के लिए, और रेजिमेंट फॉलन करके ले आते हैं रोडों की सफाई के लिए। अरे हथियारों से बढ़कर ये घास नहीं होती, और चाय पकौड़े खिलाने से गन पास नहीं होती। जब युद्ध में सामने से गोलों की बरसात होगी, उस समय ये गन ही हमारे साथ होगी। जब वहाँ सामने खड़ा होगा दुश्मन, न बचाएगा ये पैसा, न बचाएगा ये प्रमोशन। कहते हैं देश की रक्षा की कसम हमने खाई है। अरे देशभक्ति गई तेल बेचने, यहाँ तो प्रमोशन की लड़ाई है। पहले भर्ती के लिए पैसे देते थे, अब प्रमोशन के लिए पड़ रहा है पैसे देना। और एक ना एक दिन आप देख लेना, इस कदर बदल जाएगी ये भारतीय सेना, जब हर तरफ नजर सामियाने और टेंट आएंगे। अभी तो हेलमेट के कपड़े आ रहे हैं, हेलमेट भी पेमेंट आएंगे।
अरे पीटी गेम में जाना तो बन गई एक मजबूरी, मेनू लिस्ट बहुत बड़ी है मगर मिलेगी 4 पूड़ी। अरे 2 घंटे की ड्यूटी मुश्किल से होगी इस लंगर के खाने से, खाने के बारे में कौन सोचे, फुर्सत ही नहीं है ताम झाम लगाने से। अरे जवान की तो छाती नहीं छाता है, जो कद्दू लौकी बैंगन खा के भी कस्ती चलाता है। और ऊपर से साहब लोग पूछते हैं मोरल डाउन क्यों है, कोई साला ये नहीं पूछता कि दाल काली और रोटी ब्राउन क्यों है। रोटी ब्राउन क्यों है। एमईएस और स्टेशन हेडक्वार्टर वालों से काम करवाने से डरते हैं, एमईएस का चूना गेरू भी बेचारे जवान ही करते हैं। अरे पसीना कोई और बहाता है, गुड कोई और ले आता है। अरे जवान तो जवान है, कोई मशीन तो नहीं, एक दिन सहेगा हर दिन तो नहीं। आखिर क्या करेगा जवान बेचारा नींद का मारा, उसे फिर लेना ही पड़ता है एमएच का सहारा। और हमारे एमएच की तो कुछ बात ही निराली है, 24 आवर्स यहाँ पर बेड खाली हैं। और एक बात और भी सुनने में आई है, इस एमएच को डिस्पैच से पहले रिलीवर भी चाहिए। अरे भाई उन्हें भी तो अपना एमएच चलाना है, 100-150 पेशेंट उन्हें भी तो आगे दिखाना है। और एक मैडम भी बड़ी तगड़ी बताते हैं, जिससे जवान अपना हाल दिल सुनाते हैं, एक बार मुस्कुरा के बताते हैं, बाकी वो अपने आप कर देती है। पीटी गेम नाइट ड्यूटी सब माफ कर देती है। कुछ दिनों के लिए जिस एमएच ने हमारी जान बचाया, थैंक यू उस आदमी को जिसने एमएच बनवाया। कोई नहीं आएगा इस हालात को सुधारने आसमान से, क्या क्या सहना पड़ता है पूछो जरा जवान से। आंख में आंसू आ जाएंगे जब देखोगे इस हालात को, प्रमोशन के चक्कर में सब भूल गए अपनी औकात को। तुम तो फिर भी जाकर के सो जाओगे, हमें तो ड्यूटी भी देना है रात को, मगर कौन समझेगा इस बात को, मगर कौन समझेगा इस बात को। हो गया? हाँ चेक कर लेंगे।